ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एफ एक्स माइनस वन लेस देन एक्स प्लस वन का स्क्वायर लेस देन 7x माइनस 3। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो हम अलग अलग केस कर लेंगे। जैसे कि इसको पहले लिए, उसके बाद इसको लिए, तो इसको लिए और इसको स्क्वायर किए और सबको एक तरफ किए। और 3x है, 3x को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखना है कि वो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों का मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पे तो 1 है और ये 2, ये दोनों का मल्टीपल 2 हो गया। और हम -3 को ऐसे कन्वर्ट करें कि 2 आ जाए, तो -2x इंटू -1, -2 इंटू 2x -1 x, तो आ जाएगा 2x²। ये दोनों का मल्टीपल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, तो आया। ऐसे ही करके अलग करते हैं। फिर जैसे अलग हुआ तो फिर कॉमन लिए और ऐसे मल्टीपल्स में ले आए, तो देख रहे हैं कि 1 2 और ये हो गया पॉजिटिव दिया हुआ है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लस से, उसके पावर में देखते हैं 1 1 है, पावर में देखते हैं कि ऑड है तो साइन चेंज करते हैं माइनस, फिर ऑड है साइन चेंज किए प्लस, और ये ग्रेटर देन का साइन है तो मतलब प्लस वाला हम लोग लेंगे, प्लस वाला, तो प्लस वाला लेंगे। तो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2 ये आया। केस 2 में ये वाला ले लिए, ये वाला भी सेम सॉल्व किए। यहाँ पे भी 5 लाना था तो -5x² लाना था, तो 4 को ऐसा -5x को ऐसा चेंज, नहीं 4 लाना था तो -5x को ऐसा चेंज किए तो ये आ गया। और ये लेस देन है, लेस देन में माइनस होगा तो प्लस, 4 के ऊपर ऑड है तो चेंज होगा। जो जो आता है ना यहाँ पे 1 x -1 इक्वल टू 0, x1 आ गया, x -4 इक्वल टू 0, x4 आ गया, 4 1 आ गया। अब क्या बोलते हैं, ये इस जगह पे साइन चेंज करना है या नहीं करना है वो चेक करते हैं। तो प्लस के बाद ऑड है तो चेंज होगा, फिर 1 के बाद ऑड है पावर तो चेंज होगा। अब हमको लेस देन में देखना है, लेस देन मतलब नेगेटिव वाला, तो मतलब इस इंटरवल में रहेगा तो x, तो ये रहा। अब इंटरसेक्शन दोनों को करेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन आता है 2 से 4। अब हमसे पूछा है कि इंटीग्रल वैल्यू 2 से 4 का बीच में इंटीग्रल वैल्यू एक 3 आता है, तो 3 आता है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछा है तो 3 नहीं 1 होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू आया तो 1। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x जो है ये इसके बराबर है एंड b का जो सेट b का x है इसके बराबर है। a इंटरसेक्शन b डज नॉट कंटेन पूछा है, तो हम इसको सब रख दिए ऐसे। और फिर लेस देन दिया हुआ है मतलब माइनस वाला लेना है। अब सारा हम जो फैक्टर आया वो लिख दिए। अब हम पावर देखें, सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर 5 देखेंगे, 5 जहाँ भी है उसका पावर 1 है, ऑड है मतलब साइन चेंज, 1/2 का पावर भी ऑड है, साइन चेंज। x² में x का पावर इवन है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। फिर -1/5 का पावर भी यहाँ पे ऑड है, साइन चेंज ऐसे कर देंगे। फिर हमको माइनस लेना, तो ये माइनस माइनस ये जो इंटरवल है वो ले लिए। फिर b जो दिया हुआ था उसको सॉल्व किए, इसको सेपरेट किए, और फिर देखे सबका पावर ऑड है तो सारा फैक्टर ले दिया और साइन चेंज कर दिया हर सब में। और पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला ले लिए, ये आया पॉजिटिव वाला। और उसके बाद पॉजिटिव वाला लिए, तो अब हम चेक किए कि कौन सा ऐसा है जो a इंटरसेक्शन b जब बनाएंगे, a इंटरसेक्शन b बनाएंगे तो दोनों में नहीं रहेगा। तो 5 और 11 देखें कि दोनों में नहीं रह रहा। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, तो ये x4 को ही अगर हम x² को भी हम t लें और ऐसे सॉल्व करें तो भी हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं कि हमको 100 लाना है 29 से, तो 25 × 4 करेंगे तो 100 आ जाता है। तो फिर उसी को ऐसे देखते हुए ऐसे बनाए, फिर ये वाला ऐसे अलग कर दिए और क्या बोलते हैं ऐसे सारा लिख दिए। और लेस देन इक्वल टू साइन है मतलब हमको ये क्लोज ब्रैकेट लगाना है फैक्टर में, जो ऊपर है नीचे रहे वो कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए उस फैक्टर पे नहीं लगाते। और तो सारा में ऑड है तो सब में साइन चेंज कर दिए, और लेस वाला लेना है तो नेगेटिव वाला ले लिए। अब इंटीजर इन लोग के बीच में कितना है, जैसे कि क्लोज है तो ये भी इसके अंदर आएगा, तो प्लस माइनस तो दोनों आ रहा है क्योंकि सेम है यहाँ पे, माइनस प्लस तो दोनों आ रहा है, तो ये टोटल 4 को है जो कि प्लस माइनस दोनों में, तो 8 इंटीजर, टोटल 8 इंटीजर आ रहा है। अब
15 इंटीजर सेटिस्फाई ये, देन सम ऑफ डिजिट ऑफ एट लीस्ट ऑफ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज। तो हम ऐसे हम सॉल्व कर दिए इसको और ये n/2 ले लिए। तो अब हम देखते हैं कि हमको लेस देन वाला लेना है। तो -6 से 4 और 5 से n/2, ठीक है। -6 से 4 के बीच में ही 11 इंटीजर आ गया। अब हमको चाहिए 5 इंटीजर चाहिए। तो 5 चाहिए, तो 5 से n/2 में कितना आगे जाए जो 5 आ जाए। तो 9 के और 8 के बीच में रहेगा अगर n/2। तो हमको 5 इंटीजर कितना 15 चाहिए ना, 15 चाहिए तो 4 इंटीजर मिल जाएगा उसके बीच में। तो 8 से 9 के बीच में n/2 को होना चाहिए, मतलब n/2 16 से 18 के बीच में होना चाहिए। अब 16 से 18 के बीच में होना चाहिए, उसमें लीस्ट पूछा है n का लीस्ट वैल्यू। तो n का लीस्ट वैल्यू क्या है, क्या 16। n का लीस्ट वैल्यू हो गया 16। अब लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसका। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे और फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर ये जो फैक्टर है उसको इधर लिख दिए और सबका पावर ऑड है तो प्लस माइनस चेंज किए। और फिर देखते हैं कि क्या निकालना है, ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव में ऊपर इक्वल टू का साइन है, मतलब ऊपर में जो फैक्टर रहेगा उसको क्लोज ब्रैकेट में लेना है और नीचे जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा ओपन मतलब ओपन ब्रैकेट में। जैसे कि ये वाला हो गया, गलती हो गया, ये ओपन ब्रैकेट में रहेगा और फिर ये आ जाएगा आंसर। ये यहाँ पे भी गलती हुई है, ओपन ब्रैकेट में रहेगा ये रहा।